मीडिया है देश की, जो नेशनल मीडिया है, वो कह रही है कि मोदी ने देश को नई पहचान दी, और योगी जी भी यही बात कह रहे हैं, देश को एक नई पहचान दी प्रधानमंत्री मोदी ने। देश को एक नई पहचान दी है, मतलब आप ये देखिए ना कि बलात्कार लगातार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है। आज तक कांग्रेस सरकार भी थी, कांग्रेस सरकार के ज़माने में भी बहुत कुछ हुआ है, हम उसको भी नहीं नकारते। अगर कांग्रेस सरकार अच्छी होती तो शायद बीजेपी ना आई होती। बीजेपी आई पर हम ये नहीं जानते थे कि हमें बीजेपी को लाने के बाद ये पछतावा होगा कि कांग्रेस सरकार इनसे लाखों गुना दर्जा अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे कम से कम हिंदू मुसलमान को आपस में बांटा तो नहीं जाता था, हर चीज़ में आतंकवाद की बातें तो नहीं की जाती थी, हर चीज़ में। मतलब आप ये देखिए कि अगर आप इनसे नॉर्मली किसी से भी बीजेपी वालों से बात कर रहे हैं, इनके गुंडे भक्तों से बात करें, तो लगातार वो आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, मतलब ये लगता है कि हमें, जैसे हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, अगर इन सरकार के खिलाफ बोले तो हम आतंकवादी है। हर चीज़ में आतंकवाद को घुसेड़ना, हर चीज़ में मुसलमान को घुसेड़ना, हर चीज़ में देशद्रोहियों को घुसेड़ना, हर चीज़ में आज़ादी घुसेड़ना ठीक नहीं है। आप मुद्दों पे बात करिए, आप बात करिए जो आपकी रियलिटी है भारत की, आप बात करिए एजुकेशन पे, आप बात करिए हमारी स्कूलिंग पे, आप बात करिए हॉस्पिटल्स पे, जॉब्स पे, जो लोग बच्चे जो हैं यहाँ से चले जाते हैं बाहर पढ़ने, उन पे बात करिए, उनको किस किस तरह की चीज़ों को सामना करना पड़ता है बाहर के देशों में रहने पे, ये आप देखिए। पर हम ये सब चीज़ें नहीं देख रहे हैं। हर चीज़ में अगर कोई खिलाफ बोल रहा है तो हम उसको आतंकवादी का नाम देने लगते हैं, हम उसको देशद्रोही का नाम देने लगते हैं, हम उसको ये बोलने लगते हैं कि भाई तुझे तो आज़ादी चाहिए तो बाहर जा, पाकिस्तान जा, यहाँ पे रह मत। हर चीज़ में हम पाकिस्तान का नाम घुसेड़ देते हैं। तो अगर हम यही चीज़ें, यही माहौल अपने भारत में देखते रहेंगे, और यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, अगर यूपी में अगर ये माहौल देखेंगे तो पूरे के पूरे देश को इससे बहुत बड़ा भुगतान उठाना पड़ेगा, जो कि हम उठा भी रहे हैं और आगे और उठाएंगे। नेहा भारती जी, क्या लग रहा है, जिस तरह विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है विपक्ष एकजुट हो रहा है, ईवीएम के खिलाफ सड़क पे उतरेगा, तो क्या लग रहा है कि सरकार 5 साल पूरी तरीके से चल पाएगी? ये तो इनके खुद के नेताओं ने कहा है कि इस बार अगर बीजेपी आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। काफी बार ये बात कही है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो लोग हैं, ताजपोशी लिख भी रहा है, मीडिया की ताजपोशी हो रही है। ये आप ये देखिए, ये जो लोग हैं ये सारी चीज़ें करने में लगे हुए, ये करने लगे कि हिंदुत्व को बसाना है, मुसलमानों को ख़त्म करना है। हिंदुत्व बस जाएगा तो उसमें से भी हमें जातियों को बांटना है, जातियों को बांटकर फिर दलितों को अलग करना है, फिर हमें राज करना है ठाकुरों को, ब्राह्मणों को। फिर उसके बाद जो दलित हैं उनकी जो लड़कियां हैं वो हमारे काम आएंगी, हमारे मतलब जो गलत काम है जितने भी, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो लड़कियों को ज़बरदस्ती उठाना हो, वो उसके काम आएंगी। फिर उसके बाद जो राज होगा वो हिंदुत्व का होगा, हिंदू राज्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम इस जगह को। तो इनकी सारी जो चीज़ें हैं वो मनुस्मृति पे चल रही है। ये हमारे बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को ख़त्म करना चाहती है पार्टी, और वही ये कर रही है। पर आने वाले टाइम में अगर हम जैसे लोग मजबूत नहीं रहे, मजबूत टिके नहीं रहे, और आने वाले टाइम में अगर ये लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, तो कहीं ना कहीं हमें संविधान को ख़त्म होते देखना पड़ेगा। और मनुस्मृति की जो सोच है, जिसमें ये कहा गया है कि जो दलित हैं उनकी जो लड़कियां हैं वो सिर्फ एक ही काम के लिए होती हैं, जो दलित हैं उनके, अगर उनको बोलने का हक नहीं है, उनको सुनने का हक नहीं है, उनको झाड़ू लटका के पीछे चलना पड़ेगा और उनको हमारे घरों में काम करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में अगर ये इसी तरह से बीजेपी चलती रही तो बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। यूपी में तो आ ही रहे हैं, यूपी में आने वाले 5 साल बहुत ख़राब होने वाले हैं। हम ये देखेंगे यूपी से पड़ने वाला फ़र्क हमारे और राज्यों पे, जहाँ पर हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वहाँ के राज्यों पे भी हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईवीएम को लेकर आखिरी सवाल, ईवीएम को लेकर कोई शंका, कोई चिंता? देखिए ईवीएम को लेकर 2 अप्रैल को एक आंदोलन भी होने जा रहा है। अगर हम बात करें ईवीएम की, तो जिस जगह पे ईवीएम बनी, जब वहाँ ईवीएम का उपयोग नहीं होता, सिर्फ इसी कारण क्योंकि ईवीएम में घोटाला हो सकता है। ईवीएम में कोई भी चाहे तो अपनी चीज़ों को उसमें ला सकता है, वोटिंग सिस्टम में खराबी हो सकती है। जब वही लोग को यूज़ नहीं कर रहे तो हमारे देश को भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से हो और एक निष्पक्ष चुनाव हो, ताकि जो ईवीएम है, लगातार हम देखते हैं मीडिया में वो पकड़ी जाती है, कभी कोई लेकर जा रहा है ट्रक में, कभी कोई बस में लेकर जा रहा है, कभी छुपा कर कारों में लेकर जा रहे हैं। हम उन चीज़ों की धांधली जो है ना देखें। तो ईवीएम जो है इसका बहुत बड़ा घोटाला होने से हमें रोका जाना चाहिए। और 2 अप्रैल को आंदोलन भी होने जा रहा है ईवीएम पे, और हम सब जैसे हम जो लोग हैं जो इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं,
उन सब लोगों को एक मिलकर ईवीएम के खिलाफ खड़े होना चाहिए और ईवीएम को खत्म करना चाहिए। शपथ हो गया, अब क्या हो, कुछ हो पाएगा? अब तो सरकार चलेगी 5 साल। देखिए कोई बात नहीं, शपथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी में आ गए, 2024 में चुनाव आ रहे हैं, दोबारा ये गंदी सरकार हमारे केंद्र में ना आ जाए, उससे बचाने के लिए कम से कम ईवीएम के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, ताकि 2024 में इस गंदी सरकार का हम दोबारा ना देखें। लोग कहते हैं कि हर जगह योगी मोदी का कब्जा है, हर संस्थान पे, तो क्या लगता है संभव है ईवीएम का हट पाना? देखिए कब्जा तो है, पूरा चुनाव आयोग इनका है, पूरे सारे जज जो बैठे हुए हैं वो इनके हैं, राज्यसभाओं की टिकट की उनको लालच रहती है, जो ये बोलते हैं वो ये लोग करते हैं। हमारे चाहे बड़े बड़े जज हो गए, चाहे हम ये पूरा चुनाव आयोग देख लें, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होने वाला है। पर फिर भी अगर आप कहते हैं ना कि आप घर से निकलेंगे नहीं तो आपको मंजिल मिलेगी नहीं, तो घर से निकलने की ज़रूरत है। आप निकलिए, होता है नहीं होता वो बात पे छोड़ दीजिए, आप निकलिए, जितनी कोशिश हो सकती है आप अपने ऊपर करिए उससे। और बाकी ईवीएम हटना ना हटना, अगर किस्मत होगी शायद हमारे भारत के लोगों की, तो शायद कुछ अच्छा हो सके। पर अगर हिंदुत्व का चोला पहनकर पूरी सरकार चलेगी और लोग भी उसका चश्मा पहनकर चलेंगे, तो आने वाला टाइम भारत के लिए बहुत बुरा होने वाला है। तारीफ तो होती है, डंका तो विदेश में ही बजता है, ऑस्ट्रेलिया भी तारीफ करता है योगी जी के बारे में। आप लोग क्यों इतना ये हो जाती हैं? देखिए मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बट फिर भी टेररिज्म में नाम आता है इनका। अगर आप देखेंगे कि देखिए टेररिज्म ये नहीं होता आतंकवाद, आपने कहीं बम फोड़ दिए, आपने लोगों को मार दिया, नहीं। अगर आप देश में नफरतों को फैला रहे हैं, देश में नफरतों को फैलाकर लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं, मॉब लिंचिंग्स करवा रहे हैं, इसका मतलब आप टेररिज्म में हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप उसी का हिस्सा है एक। क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरे देश के लोगों को मार रहे हैं, आप लोग अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं, आप लोग अपने ही देश के लोगों को गद्दार समझ रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं। और देखिए अभी ये मुद्दा आया कि एक जब ये पूरा बात चल रहा था तो देश के गद्दारों को गोली मारो जो बयान था, उसको एक जब पूरी बात चल रही थी, जब केस हुआ उस पर कि कैसे बोला, तो उन्होंने जो जज थे उन्होंने बहुत हंस के ही बोला ये बात कि ये सब बोलना कोई गुनाह नहीं है, मतलब ये कोई इसमें कोई अपराधी नहीं है। मतलब एक आप ये देखिए कि जो हमारे भारत में जज बैठे हैं उनकी मेंटेलिटी कैसी हो गई है, वकील जो बैठे हैं, जो पुलिस बैठी है, जो हमारी एक तरीके से जो लोगों की सुरक्षा करने के लिए आई है, उन लोगों की मेंटेलिटी आके ऐसी हो चुकी है कि देखकर कपड़ों से पहचान कर लोगों को मारा जाता है। यूपी की ही बात ना करें, यूपी से अलग अलग राज्यों की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे भी यही हाल है। पर यूपी में जितना खराब हाल है, हमने किसी राज्य में 5 सालों में उतना बुरा हाल नहीं देखा। वो लोगों की शायद एक भावना को आहत करने वाली बात जो आ जाती है हिंदू मुसलमान की, कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको नफरत करनी है मुसलमान से, अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, मुसलमानों को पीछे करना है, वही भावनाएं जो हैं लोगों को वोट डालने पर मजबूर करती है। और ये जो बात है, अगर हम बात करें 2.0 की और ये बात करते हैं हम कि इन्होंने जो शपथ ली है, अपना पूरा मंत्रिमंडल जो बनाया है, कहीं ना कहीं उनको तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, उनको जो वोट देगा वो तो जीतेंगे। गलती उन लोगों की है जो उनको वोट देकर लेकर आ रहे हैं, उनको वोट देकर जिता रहे हैं, उनकी गलती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें योगी जी की या मोदी जी की, तो वो अपनी जगह ठीक है, जो लोगों को चाहिए वो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सोच और विचार बदलने की जरूरत है। लुभावने नारों में आ गई, क्या लग रहा है इस बार, या हिंदुत्व चल गया? हिंदुत्व चला है। देखिए इस बार नहीं, काफ़ी बार से हमने ये देखा है, यूपी में पिछली बार भी यही हुआ। हमने लगातार 5 सालों में देखा, राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ा गया, पूरा राम मंदिर के ऊपर खेल खेला गया। कई बार इनका ये देखा कि हाँ, जब राम मंदिर ख़त्म होने वाला था, पिछला चुनाव बिल्कुल पूरा का पूरा राम मंदिर के ऊपर था। अब हमने देखा कि हाँ, राम मंदिर ख़त्म होने वाला है, इनकी जो रोटी सीखना है ख़त्म होने वाली है, तो इन्होंने मथुरा में मस्जिद तोड़वाने की बात कर दी, अलग अलग जगहों पे मस्जिद तोड़वाने की बात करते हैं। हमने होली पे देखा कि वहाँ पर मस्जिदों पे कपड़ा डाल दिया गया और वहाँ पर होली के रंग फेंके जा रहे हैं मस्जिदों पे। मतलब आपको पता है कि मुस्लिम लोग जो हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे दोस्त आए मुस्लिम, अगले उस दिन बता रही हूँ जिस दिन शब बराती शब कदर थी, अगले दिन का रोज़ा था, फिर भी वो हमारे साथ होली खेलने आए ताकि हमें अच्छा फील हो। जब वो लोग अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं तो आप लोग क्यों उनकी मस्जिदें ढककर वहां पर रंगों से खेल रहे हैं? अगर आपका उनकी फीलिंग्स का इतना ही ख्याल है तो आप उनकी फीलिंग्स की आहत मत करिए, वो हमारी को आहत ना करे। दोनों अपने अपने त्यौहार मनाएं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी है। पर ये जो लोग हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं बीजेपी वाले करते हैं या फिर इनके गुंडे भक्त जो है वो करते हैं, इस तरह की चीज़ें, मस्जिदों को ढकना, तुड़वाने की बातें करना, जिससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचे, वो उस तरह से कुछ कदम उठाए। आप यहाँ से कोई कदम उठाए, फिर मॉब लिंचिंग्स हो, मुसलमानों को मारा जाए, पूरे देश में एक तरीके से एक भय का माहौल बनाया जाए कि
मुसलमान तो ऐसे कर रहे हैं, उनको डराया जाए, फिर उसके बाद उसी के नाम पर वोट पाए जाए। तो इनकी ये जो है क्रोनोलॉजी बहुत टाइम से रही है। हमने इस बार यूपी चुनाव में भी यही देखा, और आने वाले अगर हम देखें यूपी में, देखिए हमने कहा था कि अगर इस बार ये आ गए तो आने वाले 5 सालों में भी शायद इनको कोई ना रोक पाए। तो यूपी के इससे भी बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए हमें हालात दिखेंगे।